गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी सुबह का टाइम है, 6:15 बज रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, इतना वाला ठंडा नहीं है। और सचिन जी, जैसा कि सबको पता है, जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है कि सचिन जी सुबह जाते हैं जिम 6 से 7। ज़्यादा सर्दियाँ हो गई थी दोस्तों, तो वो 6:30 से 7:30 जा रहे थे। अब थोड़ा मौसम ठीक ठाक सा हुआ है। मतलब अभी सर्दियाँ तो हैं, लेकिन जैसे मतलब ठिठुरन वाली होती है ना ठंड, वो तो इस साल वैसे पड़ी ही नहीं है ज़्यादा ठंड। लेकिन फिर भी जितनी भी पड़ी है, अब वैसा वाला मौसम नहीं है, मौसम अच्छा हो गया है। तो इसलिए जो है सचिन जी जो है अब 6 से 7 जा रहे हैं, नहीं तो 6:30 से 7:30 जा रहे थे जिम, है ना। टाइम चेंज कर दिया है। और मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, कि मैं अपना मेन गेट का ताला खोल के पहले बाहर की धुलाई वुलाई करके स्ट्रीट डॉग्स को खाना देती हूँ। वो मेरा रोज का है। मतलब अभी से मैं रोज रोज क्या मेंशन करूँ, वो मैंने पहले के व्लॉग्स में बता रखा है फ्रेंड्स। आप सभी को, जो लोग देखते हैं मेरे व्लॉग्स, उनको पता है कि मैं सुबह उठ के पहले मेन गेट की धुलाई वुलाई करके उसके बाद स्ट्रीट डॉग्स को खाना देती हूँ। इतनी देर में सचिन जी उठ जाते हैं, तो वो अपना मतलब आंवले का पानी, आंवला अदरक घिस घिस के वो अपने लिए एक गिलास पानी कह लीजिए, ये एक तरीके से आंवले का जूस कह लीजिए, आंवला अदरक और पता नहीं क्या क्या। तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, वो अपना अपने आप ही करते हैं शहद वहद ढाल के। तो वो अपना बनाते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होते हैं। फिर इतनी देर में मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करती हूँ, अगर मूड होता है पीने का तो, है ना। नहीं तो मैं अब नॉर्मल पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि अब मौसम ठीक हो रहा है दोस्तों, है ना। तो फिर उसके बाद वो अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। ब्लैक कॉफ़ी में कुछ तामझाम होता नहीं है, गर्म पानी करो, अच्छे से खौला लगाओ और उसमें कॉफ़ी डाल दो और उसको फिर खौला लगा लो। तो वो अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। तो उसके बाद वो जिम जाते हैं। फिर मैं, अब वो अभी अभी बिल्कुल जिम गए हैं और 6:15 बज रहे हैं दोस्तों। और मैं बना रहा है एक कप, है ना। ये रही चाय, और इसमें रखे हैं दोस्तों मैंने कुकर में अभी राजमा उबलने के लिए। चाय बना के राजमा उबलने रखूंगी, इसमें करूंगी चाय, क्योंकि आज बनाऊंगी मैं राजमा चावल रोटी, है ना। तो राजमा उबलने रखूंगी, चाय बनाने के तुरंत बाद में राजमा उबलने रखूंगी। और राजमा उबल जाएंगे, फिर मैं पूजा वाले कमरे की धुलाई पुछाई करके, मतलब बाकी तो दोस्तों मेरे हाउस हेल्पर आती है सोनम, वो करती है, लेकिन उसको मैं बुलाती हूँ 10 बजे के, मतलब 9:30 से 10 के बीच में, क्योंकि तब तक मेरे बर्तन वर्तन सब खाली हो जाते हैं। घर मतलब झाड़ू पोछे के लिए तैयार हो जाता है, आराम से अपना पूरा घर झाड़ू पोछा कर लो। लेकिन पूजा, क्योंकि मैं सुबह ही नहाती हूँ, सुबह ही नहा के पूजा करती हूँ, तो पूजा वाले कमरे में मैं अपने आप ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पूजा वाला कमरा उससे नहीं कराती हूँ। और वैसे भी दोस्तों कहते हैं कि पूजा पूजा से रिलेटेड चीज़ों की सफाई आपको खुद ही करनी चाहिए, चाहे वो पूजा का रूम हो, पूजा घर हो, या XYZ कुछ भी हो। तो पूजा वाले कमरे की सफाई मैं खुद ही करती हूँ दोस्तों। तो अब जाऊंगी जल्दी से एक कप चाय पी के, क्योंकि 6:15 हो गए हैं, 6:20 हो गए हैं, है ना। इतनी देर तो बात करते करते हो जाती है। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी डम हो रही है, बैठ रही है दोस्तों। तो पूजा वाले कमरे का झाड़ू पोछा करके मैं जाऊंगी, गीजर ऑन कर दिया है, नहाने। नहा के फटाफट से इतनी देर में सचिन जी आ जाएंगे, जब तक नहा के पूजा वगैरह करूंगी 7 बज जाएंगे। 7 बजे सचिन जी आ जाएंगे, उनको चाय और चाय के साथ आजकल वो रस खा लेते हैं, है ना। तो चाय रस खा के, मैं भी चाय के साथ दोस्तों भी एक रस खाऊंगी, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती, मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। और ना मैं सचिन जी को खाली चाय कभी भी पीने देती हूँ, क्योंकि गैस्ट्रिक, खाली चाय वैसे भी दोस्तों नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। इस पे भी मैंने एक ब्लॉग मेंशन पहले बनाया है। तो चाय पी के नहाने जाऊंगी, मतलब चाय पी के, सॉरी, पूजा घर की अभी सफाई वफाई करके, पूजा कमरे की झाड़ू पोछा लगा के फिर नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद दोस्तों, अभी ठंडा हो रहा है तो मैंने स्वेटर वेटर डाला हुआ है, ये है ना। और हुलिया आप मेरा देख सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है दोस्तों। तो बस उठ के मुझे ब्लॉगिंग की शुरुआत, और मैं आपको बताऊं, कल संडे था दोस्तों, मैंने कल पूरे दिन की व्लॉगिंग बड़ी मेहनत से करी, है ना। मेहनत से इन सेंस, मतलब आप व्लॉग्स बनाते हो, उसके बाद जब मैंने अपलोड होने के लिए रखा अपना मोबाइल, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, मेरा मोबाइल हैंग हो गया। तो बहुत दिक्कत हो गई, फिर मेरा वो, मतलब मुझे मोबाइल फॉर्मेट मारना पड़ा, और मेरा व्लॉग जो मैंने पूरा बनाया था अपना व्लॉग कल का, वो सारा डिलीट हो गया।
तो इस चक्कर में मेरा कल का व्लॉग नहीं आया, नहीं तो मैं आपको बता दूं मैंने कल का व्लॉग भी बनाया था, है ना। अब मैंने कल का व्लॉग बनाया था तो मैं आज का स्किप कर देती, लेकिन क्योंकि मेरा कल का खराब हो गया, रायता फैल गया, तो मुझे बहुत गंदा सा लगा, तो फिर मैंने आज अपना ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और अब सुबह की शुरुआत मैंने आप सबके साथ कर दी है। और अब मैं जल्दी से मेरी चाय में पत्ती डाल के, दूध डाल के, खौला लगा के चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल चाय पीती हूँ। मैंने पहले भी बताया, मुझे अदरक वदरक डाल के चाय नहीं पीनी होती है। मुझे एक एवरेज अच्छी वाली यूपी स्टाइल वाली अच्छी मीन्स अच्छी नॉर्मल, ना ज़्यादा दूध ना ज़्यादा पत्ती, एक नॉर्मल चाय पीनी होती है। तो वो चाय मैं अपने आप ही बनाती हूँ। सचिन जी की होती है वो काढ़ा टाइप, उसमें अदरक, काली मिर्ची और पता नहीं क्या क्या, उनको वैसा सब कुछ चाहिए होता है, तो उनके लिए दाल चीनी उनके में मस्ट है, तो उनके लिए वैसी चाय बनती है। मैं अपनी ऐसी सिंपल चाय पीती हूँ, है ना। तो अब चाय पी के मैं अपना काम करती हूँ और राजमा उबलने लगती हूँ। आज बनाती हूँ राजमा चावल। सचिन जी जैसा कि सबको पता है 9 बजे तक ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए उनको नाश्ता देना, उनका टिफिन पैक करना, तो ये सब मुझे 9 बजे तक हर हालत में, 8:45 तक, क्योंकि 8:45 से 9 के बीच में वो तो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो मुझे 8:45 तक ये सब तैयार करना होता है। प्रॉपर लंच जाता है सचिन जी का, उनको प्रॉपर लंच पैक करके देती हूँ, क्योंकि फिर वही होता है दोस्तों, बंदा सुबह का निकला हुआ रात में 7:30 तक आते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं घर में हूँ, मैं फिर मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं करता अगर प्रॉपर उनको खाना नहीं देती मैं, क्योंकि दोस्तों किसी दिन मानिए तबीयत भी खराब होती है ना, तब भी मैं कैसे ना कैसे करके टील टाल करके उनके लिए खाना प्रॉपर रखती हूँ, है ना। तो चलिए, बस चाय बन गई मेरी, इसमें पत्ती डालती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत तेज आ गई भाई, बहुत तेज आ गई, हाँ बहुत तेज वाली आ गई। चलो 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 चलो, हाँ ये आ गई दोस्तों मैं छत पे, और छत पे दिन ही निकल आया है क्योंकि अब मौसम ठीक हो गया है। करो जाओ जल्दी करो, है ना। लेकिन ठंडा है भाई, हवा चल रही है, और अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि ना दोस्तों, हमारी तरफ पहाड़ी एरिया है, और जब मतलब गर्मियों के टाइम में जब मौसम बिल्कुल साफ़ होता है ना, तो ये देखिए आपको ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं पॉपुलर के ना, ये पत्ते झड़ गए हैं। जब इनमें पत्ते होते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं, घना जंगल सा लगता है। अभी फ़िलहाल जो है इनके पत्ते झड़ गए हैं, और इन पॉपुलर के पीछे ना ये सामने जो फ्लैट एरिया आपको दिख रहा है आसमान की तरफ, तो यहाँ पे बिल्कुल नैनीताल के साफ पहाड़ दिखते हैं। मौसम जब साफ़ होता है तो पहाड़ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप हल्द्वानी में खड़े हैं, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ़ पहाड़ आपको यहाँ से छत से ही नज़र आते हैं, ये सामने की साइड। जब दिखेंगे आगे फ्यूचर में तो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। और फिलहाल जो है शीट कर ली है, और ये मेरी छत का नज़ारा दोस्तों। अभी मेरा चेहरा आप देखिए बड़ा गंदा सा हो रहा है, मैं छत पे आ गई इसके चक्कर में। इसको आज लेट हो गया दोस्तों, नहीं तो मैं इसको अब तक करा लेती हूँ, इसके फ्रेश हो लेता है। ये देखिए पीछे घूम रहा है। चलिए, इसने कर ली है अपना जो भी है। अब मैं जाती हूँ नीचे, चाय मेरी ठंडी हो रही है, और फिर आपको मिलती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी है। जल्दी से चाय अब गटक नहीं हुआ, टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है। जल्दी से चाय पी के एक रस खा के, और मैं पूजा वाले कमरे में झाड़ू, क्योंकि मेरे पास बकेट वाला है सिस्टम, तो मैंने अपना उसमें बकेट में पानी डाला और वो अपना मोप चलाया और पूरे में पोछा लगा दिया। तो मुझे इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। चल जाए किया बेटा, चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर में कैच करती हूँ। दोस्तों ये हो गया सचिन जी का टिफ़िन पैक, सचिन जी का रख रही हूँ टिफ़िन में। और टिफ़िन चावल, प्याज, हरी मिर्ची, ये है रोटी, ये है मिठाई, और ये है राजमा की सब्जी। तो फटाफट इसे पैक करके इसमें डालती हूँ। दोस्तों 9:15 बज रहे हैं, और सचिन जी गए ऑफिस। और जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि आज मैंने बनाए हैं राजमा चावल, रोटी, चटनी, सब कुछ। तो सचिन जी के लिए टिफ़िन में वही पैक करके दिया। सचिन जी भी गर्मा गर्म राजमा चावल खा गए हैं, और नहा के पूजा वगैरह कर ली। तो उस बाल गीले हो रहे थे, तो मैं धूप में आई थी, भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। तो पहले तो आप ये जैकी ओ जैकी, ठंडा लग गया नीचे, ठंडा लग गया तुमको, बहुत ठंडा है नीचे। इधर तो देखो, इधर तो देखो मेरा शुन्ना, मेरा शुग्गा है। तो ये है जैकी दोस्तों, जो कि धूप सेक रहे हैं, सन बात ले रहे हैं। और ये रही
मैंने खाए हैं अभी। सचिन जी थोड़े से राजमा, आज थोड़े से चावल इसी प्लेट में छोड़। उनकी एक गंदी आदत है दोस्तों, उनका क्या है ना, उनको जैसे मैं क्या कहते हैं, नाश्ते के टाइम पे प्लेट लगा के देती हूँ या कुछ भी खाने का देती हूँ, XYZ कभी भी देती हूँ, तो वो थोड़ा सा उसमें छोड़ते ज़रूर है। ये बहुत गंदी आदत है और ये मैंने बहुत कई बार, रोज़ ही मैं उनको टोकती हूँ, लेकिन वो इतना सा ज़रूर छोड़ जाएंगे। तो वो छोड़ जाते हैं, अब वो फेंक तो सकती नहीं, तो फिर मैं उसी में जो उनकी झूठन होती है उसी में अपना थोड़ा सा और खाने की मात्रा बढ़ा के उसी में खा लेती हूँ। तो वो राजमा और चावल थोड़े से छोड़ गए थे, तो फिर मैंने इसी में राजमा चावल मिला के और मैं छत पे लेके आ गई, क्योंकि नीचे ठंडा लग रहा है। मतलब अभी गर्मियाँ शुरू तो हो गई हैं, मतलब वैसा वाला ठंडा का मौसम तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा है। तो और वैसे भी जब मैं सुबह से उठ जाती हूँ तो काम में लग जाती हूँ, उठते के साथ ही मैं काम वाम में लग जाती हूँ, और मुझे ठंडा वैसे भी बहुत लगता है। और सर मैंने धो रखा है ना, बाल भी सुखाती हूँ मैं खोल के अपने, तो इसलिए और ठंडा लग रहा है। इसलिए मैंने ये वुलन का कुर्ता है, लेकिन इस पर हुडी डाल ली दोस्तों, क्योंकि ठंडा लग रहा है। और अब थोड़े से बाल सुखा लूँ, 10-15 मिनट बाद जाती हूँ फिर नीचे, क्योंकि नीचे अभी सब मैसी हो रखा है पूरा। मतलब ड्राइंग रूम फैला हुआ, डाइनिंग एरिया फैला हुआ, बेडरूम फैला हुआ, किचन तो फैला हुआ है ही, वो तो ऑब्वियस है। तो अब जाके पेट पूजा हो गई, थोड़ा सा बाल 5-10 मिनट सुखा लूँ, फिर जाऊँगी नीचे, और नीचे जाके फिर पहले पूरा घर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सब चीज़ें जगह जगह पे रखूँगी, और जैकी को बिठा लूँगी कुर्सी पे, म्यूज़िक ऑन करूँगी, अच्छा वाला बढ़िया सा धमाकेदार म्यूज़िक ऑन करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जैसा कि मैंने मेंशन किया, 5-6 दिन से मेरा थोड़ा सा मूड ऐसे ही चल रहा था, तो आज धमाके वाला म्यूज़िक खोलती हूँ। और क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं म्यूज़िक आपको इसमें दिखा नहीं सकती काम करते करते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए। लेकिन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि अब मैं नीचे जाऊँगी, खाना पीना सब हो चुका है, अब नीचे जाके म्यूज़िक ऑन करूँगी, घर ठीक ठाक करूँगी, कपड़े इधर अस्त व्यस्त फैले हुए हैं उन्हें सब समेट समाट के रखूँगी, और फिर इतनी देर में आ जाएगी 10-10:30 बजे सोना, मतलब मेरी हाउस हेल्पर। फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करेगी, और फिर वही अपना डेली रूटीन। और फिर थोड़ी देर में जब वो काम वाम कर लेगी, मतलब मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी धुलने में डालने हैं मशीन में, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो म्यूज़िक चलाते चलाते एक तरफ कपड़े डालूंगी, एक तरफ घर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और फटाफट 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 झटपट से सारा काम कर डालूंगी, और फिर आपको मिलूँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं 5-10 मिनट सेकती हूँ धूप, मौसम हो रहा है अच्छा, नीचे थोड़ा सा भी ठंडा लग रहा है, वैसे ठंडा वंडा है नहीं, अब टोपी वोपी मेरी उतर गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने सर धो रखा है इसलिए ठंडा है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा एकदम। वैसे काम करते करते गर्मी तो आ ही जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे जाओ ना तो एकदम से थोड़ा सा 5-10 मिनट बाल वाल सुखा लूँ, और फिर मैं नीचे जाके अपने काम वाम में लगती हूँ, है ना, और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों म्यूज़िक बंद कर दिया है, और मैंने अब नीचे का तो सारा काम समेट दिया है, बस अब सोनम आती होगी तो वो, ये देखिए आप, पहले दोनों का झाड़ लगा है, बर्तन वर्तन साफ़ कर देगी, ये काउंटर मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, दूध वाले भी आए थे, दूध गर्म करके रख दिया है, ये सारा खाना जो आज मैंने बनाया था ये इसमें करके रख दिया। दोस्तों आज मतलब जैकी को, मुझे थोड़ा सा जैकी के ना खुजली सी हो रही, खुजली नहीं मतलब खुजा बहुत रहा है उसके, तो मैंने नोटिस किया उसकी हो रही है डैंड्रफ। तो दोस्तों जैकी बहुत सेंसिटिव ब्रीड है, पग ब्रीड बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये थोड़ा सा भी कहीं बाहर बाहर जाते हैं ना तो इन्हें ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा भी मतलब अनहाइजीनिक कुछ होता है तो मिट्टी वगैरह में, इसलिए मैं इसको रोड पे भी नहीं ले जाती दोस्तों। ये अपना जो भी शिट है वो छत पे ही करता है, इसको बाहर सड़क पे घुमाने में नहीं ले जाती दोस्तों, क्योंकि सड़क पे हर तरह के गंदगी भी होती है, सफाई भी होती है, और थोड़ा सा अनहाइजीनिक होता है, तो इसलिए इसको बाहर नहीं ले जाती। तो ये थोड़ा सा ना खुजा जा रहा है, ज़्यादा रहा है, तो मैंने देखा तो इसके डैंड्रफ हो रही है, तो मैंने इसकी कंघी करी। तो अब मैं सोच रही हूँ मैंने कंघी करी है तो मौसम अच्छा हो रहा है, धूप तेज है, तो इसको हाथ के हाथ नहला भी दूँ। तो छत पे क्योंकि समर से भी लगा हुआ है, मेरा टैंक भरा हुआ है, और टैंक का पानी अब थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा है, तो मैं टब में पानी भर के रखाई हूँ, नहीं तो गीज़र का पानी लेके जाती, क्योंकि छत पे अच्छा खासा गर्म हो रहा है, तो इसको नॉर्मल पानी से ही मैं नहला दूंगी, नहीं तो बाल्टी भर के लेके जाती तब नहलाती। इसका शैम्पू वगैरह मैं अभी रख के आई हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ इसको नहला भी दूँ, तो थोड़ा सा ना ये कंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 2 दिन के लिए अभी पीछे मैं बाहर गई थी, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था दोस्तों, तो कुछ था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं देखे दोस्तों। मन अच्छा होता है ना अंदर से, तो ब्लॉगिंग करने का मन
करता है। जब मन थोड़ा सा खराब होता है ना, तो व्लॉगिंग का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को। तो थोड़ा सा 2 दिन के लिए मैं बाहर गई थी, लेकिन डिस्टर्ब थी, तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। तो अब फिलहाल तो मैंने अभी मेरा अनपैकिंग भी नहीं हुई है, थोड़ा सा सामान अभी फैला हुआ है, उसको भी लगाना है। और फिलहाल मैं जैकी को जा रही हूँ नहलाने दोस्तों, और इसको छत पे लेके जाती हूँ। हालांकि मुझे इसको सचिन जी जब होते हैं मैं तभी नहलाती हूँ, अकेले मेरे से हैंडल नहीं होता है ये, क्योंकि नहा तो ये शांति से लेता है, लेकिन नहाने के बाद जो ये ना एकदम भागा दौड़ी करता है, इसकी टॉवेल कंघा सब है दोस्तों। ये ना मतलब नहाने के बाद भागता है सब में, ये रुकता नहीं है, स्टेबल नहीं होता, तो इसको पोछने में दिक्कत आती है। तो बस यही सब कुछ है। अब मैं सोच रही हूँ सोनम आने वाली, उससे पहले इसको नहला के, और क्योंकि फिर मैं सोनम के साथ भी थोड़ा सा मतलब उसको देखती रहती हूँ, तो इसको पहले नहला दूँ। तो अब मैं चलती हूँ, ये आ गए हैं, देखिए ये नहाई नहीं करनी है, नहाई नहीं करनी है, चलो आओ जल्दी से, आओ आओ बेटा आ जाओ, आओ आओ जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो नहाई 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 करेंगे, नहाई 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 नहाई, आ मेरा बेटू, मेरा छुज्जू है। चलो दोस्तों, इसको छत पे ले जाके पहले नहला दूं, उसके बाद फिर जैसे भी अगर कोशिश करूंगी थोड़ा सा इसका नहाना आपको बाथिंग दिखा सकूं। अगर दिखा पाई तो ठीक है, क्योंकि अकेले हैंडल नहीं होता मेरे से फ्रेंड्स। चलिए अब मैं इसको नहला दूं पहले, है ना दोस्तों। ये आ गए हैं जैकी, इनको अभी मैंने फ्रेश नहीं करवाया है, फ्रेश करवाती हूँ, उन्हें छत पे लेके जाऊंगी। उठ के आ गए, इनकी आंख में आ रहे हैं कीचड़, क्योंकि ठंड से इनको कीचड़ आ जाते हैं। जैकी इधर देखो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलना है, सुसु जाना है, पति आई, चलो तुम्हें करवा के लाती हूँ, है ना बेटा। और ये बन गई दोस्तों मेरी चाय और रस अभी, लेकिन वही ये गदर काट के फेंक देंगे, ये मुझे चाय नहीं पीने देंगे। तो पहले छत पे जाके इनको फ्रेश करवा के लाती हूँ। चलो 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 नीचे, चलो छत पे, चलिए। ये आ गए दोस्तों जैकी, ये रहा पानी, ये रहा इनका मग्गा, नॉर्मल हो गया है पानी, और ये रहा इनका शैम्पू। अब इनको नहलाती हूँ, बांध दिया है क्योंकि ये दिक्कत करते, इसको बांध दिया है मैं, और अब जा रही हूँ इसको नहलाने। बड़ी मशक्क़त के बाद दोस्तों जैकी को दिया नहला, और ये अब देखिए जैकी की, देखिए अब ये भागता फिरेगा हर जगह। आओ इधर आओ, इसको पोंछ भी दिया है टॉवल से, ये है इसकी टॉवल, ये इसकी टॉवल, और इसका वो देखिए पानी वानी शैम्पू वैम्पू सब फैला पड़ा है। अभी साफ़ करूँगी उसको, या सोनम आ जाती है उससे करवाती हूँ। और ये देखिए अब इधर आओ, इधर आओ जल्दी, मैंने छत बंद कर दी, नहीं तो नीचे जाएगा ये। आओ आ मैं बेटू, आओ जल्दी, आ जल्दी जल्दी, आओ ला टॉवल से पोंछूँ, आओ आओ, आजा आजा आजा, छोना 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 छोना, मेरा छोना छोना छोना। कौन किन्ने नहाई नहाई करी भाई, किसने नहाई नहाई करी। चलो हेयर ड्रायर लगा दूँ तुम्हारे, ड्रायर लगा दूँ या धूप में सूखोगे हैं। आओ आ जाओ। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4:45, और कपड़े वगैरह उतार लाई मैं, जैकी को नहलाया था। जैकी की आज बिस्तर कंबल जितने भी उसके कपड़े लगते थे, जो भी मतलब उसका था, वो सब धो धा के छत पे डाले थे, और जो कि मैंने हैंड वॉश करे थे। जैकी के जो कंबल और कपड़े वगैरह या कुछ भी होता है XYZ, तो उसको दोस्तों मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती। उसको मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी में, एक टब में गर्म पानी में, और सर्फ डाल के प्लस डिटॉल डाल के 1 घंटे के लिए उसको मतलब डाल के हाथ से चला के, और सब कपड़े उसके जैकी के कंबल वंबल डाल के, और उसको अच्छे से रगड़ देती हूँ और डला रहने देती हूँ। और उसके बाद 1 घंटे बाद गर्म पानी से ही धो के, फिर धूप तेज हो रही है आजकल, उसको धो के और सूखने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि जैकी को नहलाने के बाद जब सोनम मेरी हाउस हेल्प पर काम कर रही थी, उतनी देर में मैंने इसके कंबल वंबल सब धो धा के डाल दिए, और अभी सूख गए, उतार के लाई। और मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द हो रहा, मेरी आई साइड वीक है, मुझे एक बार चेक करानी पड़ेगी फिर से, मेरा नंबर चेंज हुआ है या तो। अब मैंने हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, चेक कराई थी दोस्तों, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे ना ये जो मेरा नंबर है मुझे सूट नहीं कर रहा, मेरे सर में भी दर्द रह रहा है, और मेरी आंखों में भी बार बार कीचड़ से आ रहे हैंगे, मतलब पानी आ रहा है।
तो मैंने अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि ठंडा है, ठंडे की वजह से शायद आंखों से पानी निकल रहा है, लेकिन अब इतना ठंडा तो नहीं है और मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है। तो जैसे सचिन जी को टाइम मिलता है फिर आंखें दिखाने जाऊंगी दोस्तों। और फिलहाल आप देखो 4:45 हो रहे हैं दोस्तों, 5 बजने में 10 मिनट हैं और शाम का टाइम हो रहा है। अब बस क्या कहते हैं, टाइम तो वैसे ये चाय का हो रहा है, मैं चाय पीती, पर चाय नहीं पी रही दोस्तों। उसका कारण ये है कि मैं आपती हूँ। ये सुबह दोस्तों सचिन जी ने के लिए मैंने बनाया था बनाना शेक। वो अपना बीट रूट जूस तो पीते ही हैं सुबह, उनके लिए बनाती हूँ या वो खुद बना लेते हैं। ये सुबह अच्छी मात्रा में जो था पूरा जग भर के मैंने जो था बनाया था शेक। ऐसा था, फल रखे हुए थे दोस्तों, फल फ्रूट लाते हैं सचिन जी, मैं नहीं खाती, मुझे केले वेलों का इतना शौक भी नहीं है और सचिन जी पे भी आजकल टाइम नहीं हो रहा है। तो वो केले ना मतलब लूज हो गए थे, तो जो मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, जो केले लूज हो जाते हैं तो मैं उनका शेक बना लेती हूँ। तो केले लूज हो गए थे तो मैंने उनका जो था बनाना शेक बनाया। और शेक बनाने का तरीका वही होता है, मैंने एक बार बताया भी है दोस्तों। मैं उसमें केले डालती हूँ, चीनी की जगह शहद डालती हूँ, काजू बादाम डालती हूँ, 5-6 इलायची, हरी इलायची, आप ये देख सकते, ये इलायची मेरी यहाँ रखी रहती है, इसमें हरी इलायची रहती है, भरी हुई रहती है, ये इतनी रह गई और मंगाऊंगी। इसमें शहद रहता है, इसमें सौंफ रहती है। तो शहद का एक डिब्बा फ्रिज में रखा है, अब नया वाला खोलूंगी दोस्तों। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ शेक। शेक में केले के अलावा जो है, बनाना के अलावा दूध, इलायची और शहद, चीनी की जगह शहद और काजू बादाम, आज काजू नहीं थे, बादाम बादाम किशमिश नहीं डालती क्योंकि किशमिश ना आप जब मैं तो मिक्सी में बनाती हूँ दोस्तों, जूसर में नहीं बनाती। जूसर मैंने रखा हुआ है, जूसर मैं कम यूज करती हूँ जब मेरा काम मिक्सी, क्योंकि मिक्सी तो किचन में रहती है। जूसर मैंने उठा के अंदर रख रखा है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है किचन में, तो मैं जूसर की जगह मिक्सी में बनाती हूँ। मतलब सारी चीजें मिक्सर में डाल दी और उसको शेक कर दिया। तो आप उसको स्मूदी भी कह सकते हैं। बनाना अगर थोड़ा सा थिक रखते हैं, थिक फॉर्म में होता है तो वो स्मूदी हो जाती है, और थोड़ा सा लिक्विड ही रखते हैं आप, थोड़ा सा मतलब पतला पतला पानी सा रखते हैं तो वो शेक हो जाता है। तो स्मूदी टाइप बनाई थी मैंने, कम पतला, मतलब शेक स्टाइल भी नहीं कह सकते, एवरेज कह सकते हैं। बाद में जब थोड़ा सा वो सचिन जी को जब मैंने दे दिया तो मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक लगा था, क्योंकि मैं स्मूदीज पसंद नहीं करती, मुझे शेक्स ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसमें दूध की मात्रा बढ़ा के फिर चला दिया था और पूरा जग भर गया था। आप ये तो इसमें से और मैंने सचिन जी को दे दिया था। अब फिलहाल ये मेरे लायक बचा था दोस्तों, जो कि मैंने अभी तक नहीं पिया है। ये आप देखो जम गया है नीचे, इसमें सब सामान भी है। तो अब मैं इसको डालती हूँ इसमें, है ना, ये इसमें डालती हूँ। गिर भी गया थोड़ा सा, ये इतना हो गया है ना। और ये लगाती हूँ ये, और इसमें लगाती हूँ ये, क्या कहते हैं, और इसको इसके नीचे लेती हूँ ये प्लेट ताकि गंदा ना हो, और इसको लेके चलती हूँ ताकि मैं इसको पीऊँ, है ना, शेक। और इसको अब मैं लेके चलती हूँ दोस्तों, क्योंकि इसको नहीं पीऊँगी, सचिन जी आएंगे शाम को। और शेक्स वगैरह ना ज़्यादा टाइम तक रखनी नहीं चाहिए दोस्तों। हालांकि मैंने सुबह बनाया था, ठंडे दूध का बनाया था, तो ये ठंडा हो रखा है अभी भी। हालांकि मैंने 3 बजे से फ्रिज से निकाल के रख दिया था, जग को मैंने फ्रिज में रख दिया था। और या है ना, और इसको चाय, मन तो मेरा चाय का कर रहा है, पर चाय नहीं पी रही है। थोड़ी सी मतलब शेक कह लीजिए, स्मूदी तो नहीं है। मैंने मतलब इसको थोड़ा सा पतला कर दिया था, तो ये शेक फॉर्म में है, शेक ही है, बनाना शेक। ये पीती हूँ। इसको पीने के बाद अभी आप ये मिला रखा हुआ है, कपड़े वगैरह ये फैले हुए हैं सोफे पे। तो 2 दिन के लिए मैं बाहर गई थी दोस्तों, तो मैंने अभी अनपैकिंग थोड़ी सी तो कर ली है, थोड़ी रह गई है। तो ये कपड़े रखे हैं, इसको मुझे दीवान में डालना है, दीवान में रखने हैं। जो कपड़े दीवान के हैं वो दीवान में रखने हैं, गर्म कपड़े शॉल वगैरह, और जो मेरी अलमीरा के हैं वो अलमीरा में रखने हैं, है ना। तो ये काम करूँगी अभी। और चश्मा मैंने इसलिए लगा रखा है कि मैं लगा के देख रही थी कि मेरे चश्मे में प्रॉब्लम है कि मेरी आँखों में दिक्कत है। तो क्यों, वैसे भी दोस्तों मैं क्या कहते हैं, मोबाइल चलाती हूँ, कुछ भी टीवी देखती हूँ, या मतलब कुछ पढ़ने लिखने का काम करती हूँ, तो मैं चश्मा लगाती हूँ, वो मेरी हैबिट में भी है।
क्योंकि बिना चश्मे के दोस्तों मुझे थोड़ा अनईजी फील होता है ना। अगर मैं टीवी वगैरह या टीवी मोबाइल या कुछ भी काम करती हूँ तो मेरा चश्मा रहता है हमेशा। बस ये है कि व्लॉगिंग करते समय मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन अभी मैं लगाए हुए थी तो मेरे बाल भी ऐसे बिखरे बिखरे हो रहे थे, तो मैंने ऐसे करके स्टाइल में लगा लिया है ना, अच्छा भी लग रहा है। तो बस दोस्तों, अब ये शेक पी के 5 बज जाएंगे, फिर शाम को डिनर की तैयारी करूँगी। अब डिनर में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। मूली रखी है तो मैं गर्मा गर्म, क्योंकि शाम का डिनर ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। मैंने पहले भी जो लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, उनको पता है मैं शाम का जो शाम का खाना होता है, खाना कम हमारा एक तरीके से आप कह लीजिए इवनिंग स्नैक्स होते हैं। मैं शाम को नाश्ता ही कुछ बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सचिन जी भी मतलब उनकी भी वो भी थोड़ी ही मात्रा में लेते हैं, और मैं भी थोड़ा ही, कि जो भी हमें खाना खूना होता है वो हम 8 बजे तक खा लेते हैं। सॉलिड जो भी खाना होता है वो रात को हम 8 बजे तक खा लेते हैं। बाकी हल्का फुल्का चुटर पुटर सोते सोते तक मुंह में चलता है, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में हमें खाना होता है वो 8 बजे तक हम खा लेते हैं। तो 7:30 तक तो सचिन जी आते हैं। तो ये है दोस्तों। तो अब मैं सोच रही हूँ जब आएंगे तो उनके लिए जो है, मैं अभी मूली रखी है अभी 2, और वो खराब सूख जाएंगी, क्योंकि तीसरा दिन हो गया आज मूली के आए हुए। 2 मूली रखी हैं मोटी मोटी, तो मैं उनको घिस के मूली के बनाऊंगी पराठे। 2 वो खाएंगे, 2 मैं खाऊंगी। गर्मा गर्म बनाऊंगी चाय, और चटनी रखी है, दही रखी है, तो उसके साथ मूली के पराठे विद चटनी दही। और वैसे रात में दही नहीं खाना चाहिए, मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज एक तो मैंने ठंडा में अवॉइड कर रही थी। मैंने आज एक तो सुबह हम जूस पीते हैं, बीटरूट जूस, वो भी ठंडा होता है। मैं नहीं पीना चाहती, पर सचिन जी बना इतना ज़्यादा देते हैं, और वो जानबूझ के बनाते हैं ताकि मैं पीऊँ। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती पीना भी लग पड़ता है, और मैं भी सोचती हूँ कि कुछ हेल्दी यार पेट में जाए, ठीक है। अब हालांकि टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, नाक बंद करके एक ही उसमें मतलब पूरा ऐसे गटक जाती हूँ, पूरा मग में गटक जाती हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल, सचिन जी तो टेस्ट ले लेके पीते हैं, उसमें काला नमक हींग वगैरह डालते हैं वो। अब मैं बनाती हूँ तो मैं डालती हूँ, वो बनाते हैं, मतलब बनता रोज है जूस। चुकंदर, बीटरूट, गाजर और आंवला। आपको आंवला भी दिखाऊं, है ना। आप सोचेंगे ये एम ही हवा में पेल रही है, हवा में नहीं पेल रही हूँ मैं। ये देखिए आप रखे हैं, ये देखिए आंवला रखे हुए हैं, है ना। तो आल के जो है पूरा जूस बनता है सुबह को, जो कि आधा कप या 1 कप मैं पीती हूँ, और 1 से 1.5 गिलास सचिन जी पीते हैं। उसके बाद जो है शेक वगैरह, जो भी फ्रूट्स रखे होते हैं उनके शेक बना देती हूँ। मैं नहीं पीती हूँ, आज बनाना शेक बनाया था तो ये थोड़ा सा बच गया, ये मैं अभी पीती हूँ। उसके बाद शाम को डिनर में बनेंगे मूली के पराठे, और बस सिंपल से मूली के पराठे बनाऊंगी अभी अभी, क्योंकि शाम को 6 बजे मैं पूजा करती हूँ, तुलसी माता में दीपक जलाती हूँ। तो उससे पहले मैं डिनर की तैयारी, जो भी मुझे रॉ 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 तैयारी करनी होती है, मतलब कच्ची पक्की तैयारी करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ। आटा मड़ा हुआ रखा है, क्योंकि मैं आटा इतना मारती हूँ दोस्तों कि मैं सुबह को मारती हूँ शाम तक चल जाए। मेरा डेली का यही रहता है कि मैं इतना मारती हूँ, इतनी मात्रा में आटा मारती हूँ कि सुबह को मारो और शाम को मारना नहीं पड़े। वो थोड़ा सा, क्योंकि 2-2 पराठे खाने होते हैं, 2 रोटी या 2 पराठे, उसके लिए फिर वो इतना तो बच जाता है, तो इतना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, है ना। तो आटा मड़ा हुआ रखा है फ्रिज में, बस मूली घिसनी है, भूननी है, और जब सचिन जी आएंगे तो गर्मा गर्म पराठे बनाने हैं मूली के, और चाय बनानी है ना। तो ये तो हो जाएगा डिनर में, और ये पीने के बाद मैं मूली घिस के भून भान के रख दूंगी। फिर उसके बाद मैं मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के करूंगी शाम की पूजा। फिर जो है आज का मेरा ये व्लॉग है, इसकी एडिटिंग करूंगी और इसको अपलोड होने डाल दूंगी, ठीक है। तो 7 से 8 बजे तक, जहाँ तक है 7 से 8 बजे तक ये व्लॉग मेरा आपके पास तक पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, बस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और सबको हंसाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।